हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पुष्कर बैक योर सब्जेक्ट टीचर। आज मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले ये बता देता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड हर्बीवोरस के बारे में पढ़ा था। हर्बीवोरस मतलब कि शाकाहारी जंतु क्या ऐसे होते हैं, कौन होते हैं, और कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जंतु कैसे होते हैं और वे कौन होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और ओमनिवोरस सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो पहले आप वो पढ़ें। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन योर चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब कि पोषण, पेड़ पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं, प्लांटों में पोषण कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं अब। ग्रीन प्लांट हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर फूड। जो हरे पौधे होते हैं उनमें क्या होती है, एबिलिटी होती है अपने फूड को प्रिपेयर करने की। द एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट। जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं उनके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये प्रिपेयर फूड करने के लिए जो भी एनर्जी गेन करते हैं वो सनलाइट से आपकी गेन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो सिंथेसाइजिंग फूड है प्रोसेस को करने के लिए वो कहाँ से आपको प्राप्त होती है, फोटोसिंथेसिस से प्राप्त होती है, संश्लेषण से प्राप्त होती है। फिर आगे चलते हैं तो अब आपका फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो भी हम फूड को मेक करने का प्रोसेस करते हैं पेड़ पौधे अपने अंदर, वही आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रोसेस होता है हरे पौधों में, ग्रीन प्लांट्स में, वो क्या होता है, उनमें ये क्रिया क्या करती है, फूड प्रोड्यूस करती है, देयर फूड प्रोड्यूस करती है। किन से प्रोड्यूस करेगी, तो वेरी सिंपल सब्सटेंस कौन से होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करते हैं और प्रेजेंस में क्या होना चाहिए, प्रेजेंस में होती है सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट के बाहर खिलती हैं और क्लोरोफिल इनकी लीव्स में, पत्तियों में अंदर रहती है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव। जो सिंथेसिस की क्रिया होती है, संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो कहाँ पे होता है, प्लांट में अकर होता है इन लीव पत्तियों में। जब खाना बनने की क्रिया होती है, वो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, वो कहाँ प्रिपेयर करेंगे, वो अपने पत्तियों में प्रिपेयर करेंगे। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देम। तो इसका मतलब जो भी इनको रॉ मटेरियल चाहिए वो इनके पास पहुंचना जरूरी है। Thus leaves are called the food factory of the plant। इसका मतलब जो हमारी लीव्स हैं जिनमें ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं वो हमारी क्या होगी, रॉ मटेरियल जिनमें प्रेजेंट है वो हमारी फूड फैक्ट्री कहलाएगी प्लांट की। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में द सन एनर्जी, जो सन एनर्जी उसको हम सोलर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। जो सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू कंबाइन विद वाटर। ये सनलाइट यूज होती है, किसके लिए यूज होती है, कंबाइन विद वाटर, वाटर को कंबाइन करने के लिए। फ्रॉम द सॉइल से वाटर को लेकर कंबाइन करेगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, कहाँ से, एयर से लेंगे, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। द फूड मेड बाय द कॉम्बिनेशन इज शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जब फूड मेड होगा बाय द कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन से, इज अ शुगर, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, शुगर को प्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड ग्लूकोज, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं हम। द लीव ऑफ ग्रीन प्लांट हैव ग्रीन पिगमेंट। जो लीव का ग्रीन पार्ट आपको दिखता है, पत्तियों में हरा हरा भाग दिखता है, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। दिस ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। इन सम प्लांट क्लोरोफिल में आल्सो भी प्रेजेंट इन द स्टेम। कुछ प्लांट में यह स्टेम में भी पाई जाती है। एंड सम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। और कुछ प्लांटों में, प्लांट की कई जगह हिस्सों में प्लांट की बॉडीज में पाई जाती हैं।
Chlorophyll is present in green cell in the form of tablet called chloroplast. जो क्लोरोफिल होती है वो कैसी रूप में प्रेजेंट होती है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? तो वो ग्रीन सेल्स में प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होगी? टैबलेट्स के रूप में। आप जानते हैं टैबलेट कैसे दिखाई देती है, तो ये टैबलेट्स के रूप में प्रेजेंट होती है लीफ के अंदर ग्रीन सेल्स में। तो ये जो प्रेजेंट है टैबलेट के रूप में, इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैज अ टेंडेंसी टू ट्रैप द सनलाइट एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट के पास एक बहुत ही अच्छी मोस्ट पावरफुल एक कह दीजिए कैपेसिटी है या टेंडेंसी है। क्लोरोप्लास्ट है टेंडेंसी टू ट्रैप द सनलाइट एनर्जी। सनलाइट की एनर्जी जो होती है उसको ट्रैप करने की इसके पास क्षमता होती है, ताकत होती है, टेंडेंसी होती है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्लोरोप्लास्ट आपका क्या काम करता है, या क्लोरोफिल, और सेकंड है आपका क्लोरोप्लास्ट। द रूट हेयर प्रेजेंट ऑन द रूट एब्जॉर्ब वाटर। और दूसरा जरूरी काम जो करता है वो कौन करता है? आपका रूट हेयर करता है, जो कि आपको वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और मिनरल को भी एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से करेगा रूट हेयर? सॉइल से करेगा। द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। जो रूट हेयर प्रेजेंट होती हैं, द रूट हेयर प्रेजेंट, जो रूट हेयर प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? रूट्स में। तो वो एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल सॉइल से। द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। पूरे पार्ट में, बॉडी में प्लांट के पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो आपकी रूट हेयर से एब्जॉर्ब वाटर को कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगा आपका मिनरल और वाटर ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द स्टेम, प्लांट थ्रू द स्टेम। स्टेम से लेकर पूरे बॉडी तक ही ये ट्रांसपोर्ट हुआ करता है। एनर्जी फ्रॉम द सन कंबाइंड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो एनर्जी है वो सन से कंबाइंड होगी विद द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कंबाइंड करेंगे आपस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फॉर अस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और जो फूड होगा वो हमारा प्रिपेयर होगा किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, सच एज ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर ग्रोथ। जो ग्लूकोज होता है उसको प्लांट क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ में ले लेते हैं एंड रिपेयर ऑफ इट्स पार्ट, और अपने पार्ट को रिपेयर करने के लिए। Some of the simple carbohydrate like glucose are converted ultimately into the complex carbohydrates called starch। जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज की तरह वो कन्वर्ट करता है, इसमें अंत में वो कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली वो क्या होता है? कन्वर्ट करते हैं उसको, अंत में कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्ड स्टार्च, और वो कहलाता है स्टार्च। विच इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कि प्लांट की कई भागों में, वेरियस पार्ट में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक रिएक्शन को देखेंगे जो कि आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को दिखाएगा। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी समराइज्ड एज गिवन बिलो। यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल आपके 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। यहाँ पे एरो के ऊपर जो भी लिखा रहता है वो क्या होता है? प्रेजेंस में होता है, अगर उसमें प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाते हैं, और प्लस 6 O2 मतलब कि 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको इनके फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, वाटर का मतलब H2O, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6 एंड ऑक्सीजन का मतलब O2। अब आगे बात करेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विच इज इसेंशियल फॉर लाइफ।
जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है उसके दौरान हमारा ग्लूकोज तो बनता ही है जो हमें फूड के रूप में मिलता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि यही हमारे क्या है, लिविंग एयर है, हमारी प्राणदायिनी हवा है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारे लाइफ जीवन के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वहां कहाँ पे पानी पाया जाता है, कहाँ पे वो आपका एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ट्रैप करता है सनलाइट को, और कहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, कैसी उसकी सतह होती है, कैसे वो दिखाई देता है, सरफेस कैसी होती है, ये हम अब अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको दोबारा समझा देते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस कैसे हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्लांट है, प्लांट में आपका क्या है, ये फ्लावर है और ये आपकी लीव्स है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये आपकी स्टेम है, ये स्टेम है। यहाँ से क्या होता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब होता है जो कि स्टेम के थ्रू होगा, और ऊपर लीफ से क्या होगा, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ क्या कहती है, लेती है प्रोसेस करने के लिए फोटोसिंथेसिस का फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम द एयर एंड वाटर इज फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लेते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सन एनर्जी एंड क्लोरोफिल। सन एनर्जी का मतलब सनलाइट भी कह सकते हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा क्या प्रिपेयर होगा, ग्लूकोज प्रिपेयर होगा, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ आपका ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रिपेयर होगा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। अगले क्लास में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में बात करेंगे।